कानून के खिलाफ वो लोग संघर्षरत है। अगर वो संघर्ष नहीं करेंगे तो उनका व्यापार खत्म होता चला जा रहा है। स्थिति तो इतनी विडम्बना यहाँ है, स्थिति इतनी भयावह हो गई है। यूपी की गाड़ी आवेगी तो उस रास्ते से चलेगी, बिहार की गाड़ी नहीं जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? हमरे घर में, मेरा घर और हम ही को सुविधा नहीं और दूसरे को सुविधा मिले, इतना हमें नहीं सुनेगी तो क्या करेगा? ट्रक मालिक मुकदमा करेंगे, हाईकोर्ट जाने की व्यवस्था, कानून का सहारा लेंगे, दूसरा कोई सहारा है? हम जिला आज कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मिलके इसके संबंध में बात करेंगे। नहीं करेंगे तो हम डीजीपी से मिलेंगे। मनमानी कौन कर रहा है? खनन विभाग या परिवहन विभाग? आखिर मनमानी कौन कर रहा है ट्रक मालिकों से? खनन विभाग या परिवहन विभाग या दो सब कर रहा है। आपका परिवहन कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, पुलिस कर रहा है। ये तीनों मिलके मनमानी कर रहा है। जिसके मन में जो आता है वही कानून बनाता है, कानून के खिलाफ कानून बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट बल के, सरकार है साहब, बल के पर उसको इम्प्लीमेंट करा, लागू करा देता है। ये मुख्यमंत्री जी से तो हम अपील करेंगे कि हमारी बातों को सुनिए और हमारे कष्ट को, जो सही कष्ट है उसको दूर कर दीजिए। अगर हम गलत कह रहे हो, एक कमेटी बना दीजिए। आप माइनिंग में, परिवहन में, पुलिस में तीन कमेटी बना दीजिए। अगर मेरे साथ अगर किसी तरह का अन्याय होता है तो उसको खत्म, उस कानून को ख़त्म कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, लगातार इधर 10-5 वर्षों से सरकार लगातार कुछ न कुछ गैर कानूनी ढंग से कुछ न कुछ कानून बनाती जा रही है अपने बल पर और उसको एक्ट करा देती है, जिससे सरकार में ट्रकों की संख्या घटती चली जा रही है। और हम एक चीज़ सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, जो बालू बिहार का है और उसको अन्य किसी राज्य में न जाने दिया जाए। आज स्थिति जहानाबाद की है, चला रहे हैं और बिहार में सभी जिला का नया नया कानून है। कोई माइनिंग अफसर कहता हम नहीं मानेंगे, कोई कह रहा 18 चक्का पर 5% क्रेडिट दे रहे हैं, कोई जिला कह रहा खनन पदाधिकारी हम नहीं दे रहे हैं, 14 को नहीं देंगे। तो भाई इसके लिए आप लोग एकजुटता बनाए रखे। जब तक लड़ाई सरकार से फिर एक बार चक्का जाम का लड़ाई नहीं लड़िएगा आंदोलन का, तब तक फिर कोई सुनने वाला नहीं है। और यह खनन विभाग के खिलाफ फिर से एक बार लगता है चक्का जाम और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ करिएगा तो कुछ न कुछ कानून आपका फिर से लागू होगा और पालन भी होगा। तो हमारे बीच राजेश जी मांग रहे हैं, उपाध्याय जी कुछ बताएंगे, आप लोग सुनिए। देखिए, एक चीज समझना होगा कि माइनिंग चालान जो निर्गत होता है किसी भी गाड़ी पर, तो आप देखते हैं उस पर लिखा रहता है क्रेता का नाम। तो हम लोग कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि इस मटेरियल को हम लोग बाजार में बेचने जा रहे हैं। ये माइनिंग जो है, ये कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल जैसे होता है कि जिसके नाम से निर्गत है उसी के नाम पर जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ियां जो हैं बाजार में खड़ी हो जाती है, माल नहीं बिका आपका, तो वो खनन विभाग के जो नियमावली बना है बालू परिवहन का, उसके वो ठीक विपरीत है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियमावली में स्पष्ट है कि जो क्रेता है बस माल उसी के पास जाना, उसके अलावा कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। हाँ, आपको चेंज कराना है, किसी कारण से आप मान लीजिए दरभंगा के लिए निकले, आपका मटेरियल नहीं बिक रहा है, अब हमको जाना है निर्मली जाना है, आगे हम क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम लोग ईमेल के माध्यम से अपडेट कराएं कि ये मटेरियल जो है यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया और इसको दूसरे क्रेता के पास ले जाना होगा। तो वो आप यदि कर दीजिएगा तो यदि आप रूट डेविएट भी कर रहे हैं, रूट से यदि आप दूसरे रूट में भी जा रहे हैं तो आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि होगी तो कुछ ना कुछ बचाव का अस्त्र रहेगा आपके पास। इसलिए मार्केट का कंसेप्ट खनन में नहीं है। आप क्रेता के नाम से खरीद के ले आ रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सेलर नहीं है। सेलर बनने के लिए क्या करना होगा आपको कि अपने नाम से खरीदना होगा, फिर आपको पूरा जीएसटी बिल काटना होगा। हमने अभी जो जीएसटी के बारे में आपको बताया कि अनिवार्य आप लोगों के लिए है